बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्ट्स की दुनिया का, कॉम्प्लिकेशंस की दुनिया का ठीक ठाक किस्म का चैप्टर है। लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या आप कह सकते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो चैप्टर 13 आप लोगों ने पढ़ा, दैट वाज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कुछ ना कुछ इसको हम ब्रीफ इसके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर अपने बुक के मुताबिक प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बुनियादी बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। देखिए जी, आपके पीरियोडिक टेबल में दो किस्म के एलिमेंट्स हैं। दो किस्म के एलिमेंट्स, एक हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और एक हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी मैंने ये कहना चाहा कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं, ये एलिमेंट्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जो सब ग्रुप ए के अंदर पाए जाते हैं। यानी सब ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर 8A तक जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स जो आपके पास सब ग्रुप बी के अंदर मौजूद हैं, सब ग्रुप बी फर्स्ट बी से लेकर स्टूडेंट्स 8B तक जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं कि ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुने, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। An element of DRF block, पहली बात कि कोई एलिमेंट हो D या F ब्लॉक का, and an element of D or F block that possess partially filled D or F subshell orbitals that have partially filled D or F subshell orbitals, या ऐसे लिख दें, field orbitals of D or F subshell is known as transition element. In atomic or ionic form, प्लीज बातों को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। मैंने दो बातें कही हैं कि कोई एलिमेंट हो, डी ब्लॉक का हो या एफ ब्लॉक का हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने कि पार्शियली फील्ड हो। व्हाट डज इट मीन? प्लीज आपके दिमाग में पार्शियली का मतलब हाफ फील्ड होता है। प्लीज, हाफ फील्ड नहीं है। पार्शियल का वर्ड कहां से निकला है? पार्शियल का वर्ड निकला है पार्ट से। पार्ट मानी हिस्सा। ऐसा डी सबशेल, ऐसा एफ सबशेल। याद रखें, जब आपके पास D0 हो या आपके पास D10 हो, F0 हो या F14 हो, तो इसको पार्शियली फील्ड नहीं कहते। ये पार्शियली फील्ड नहीं है। जब आपके पास D10 या 14 होगा
तो ये कंप्लीटली फील्ड है। जब कंप्लीटली फील्ड होगा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। जब इसका डी या एफ खाली होगा तो भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। इसका डी या एफ न खाली हो न फुल भरा हुआ हो, अधूरा भरा हुआ हो, अधूरा हो, इनकम्प्लीट लो क्या हो, ऐसे आप लिखें। जिसमें क्या हो, जो इनकम्प्लीटली फील्ड हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो बुनियादी स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है, बेहतरीन डेफिनेशन। अब जरा टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं। आइए हम पहले टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात कर लें। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इसके पीछे दो रीजंस हैं। इसके पीछे टू स्ट्रॉन्ग रीजंस आर देयर। नंबर वन, आपके पास पीरियोडिक टेबल में ये एस ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में ये आपके पास पी ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में ये आपके पास डी ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में ये आपके पास एफ ब्लॉक है। तो स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, पी ब्लॉक वाले आमतौर पर नॉन मेटल हैं। आमतौर पर ये इंतहाई लॉस करने वाले लोग हैं। इलेक्ट्रॉन बड़े रिएक्टिव हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ये लोग आमतौर पर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर देखें, एक बड़ा जंप पाया जाता है। ये लोग आयनिक बॉन्ड वाले और ये लोग एकदम कोवेलेंट बॉन्ड वाले बन जाते हैं। एक बड़ा गैप पाया जा रहा है। लेकिन जब आप इसके अंदर डी ब्लॉक को रख दो, एफ ब्लॉक को रख दो, तो ये क्या होते हैं? ये मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करते और गेन करने वाला कारोबार भी करते हैं। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज भी हैं, इनमें पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर ट्रेंड वाइज आप देखना चाहें, ट्रेंड वाइज, तो स्टूडेंट, एस ब्लॉक वाले बहुत रिएक्टिव हैं, डी ब्लॉक वाले थोड़े कम रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिहाज से, और पी ब्लॉक वाले और भी कम रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिहाज से बात करूं, एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन गेन गलती से भी नहीं करते, डी ब्लॉक वाले कुछ कुछ गेन करते हैं, पी ब्लॉक वाले ठीक ठाक गेन करते हैं। यानी अगर आप इस डी और एफ को इस बीच में निकाल दो तो एक बहुत बड़ा जंप पाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा खला महसूस हो रहा है। यार, प्रॉपर्टी बड़ी एकदम तब्दीली आ गई है। हम तब्दीलियों को पसंद करते हैं, लेकिन आराम आराम वाली तब्दीली, एकदम तब्दीली ना हो, उसको इनकलाब कहते हैं। फिर तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट हमारे पास ये है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लोग अगर इस बीच से निकाल दिए जाएं तो जब प्रॉपर्टीज के लिहाज से बहुत बड़ी तब्दीली पाई जाती है, एकदम प्रॉपर्टीज ट्रांजिट हो जाती हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि जनाब, जब ये है, ये लोग एज ए ब्रिज काम करते हैं। ब्रिज कंसेप्ट वाइज, प्रॉपर्टीज वाइज तब्दीली को आरामदेह बना देते हैं। अदरवाइज बहुत बड़ा जंप, ये इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, लेकिन है सही। आइए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे जो अवेलेबल एनर्जी होती है, जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल एनर्जी होती है, इस एनर्जी की मदद से
इनके s के इलेक्ट्रॉन जंप लगा लेते हैं n-1 d सब शेल में, या इनके ns के इलेक्ट्रॉन जंप लगा लेते हैं f सब शेल में। तो स्टूडेंट्स, इस और इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है बहुत स्मॉल है, इसमें और इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है बहुत स्मॉल है। जब एनर्जी का डिफरेंस स्मॉल होगा तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएंगे तो अब आप मुझे बताएं क्या हो गया है। आउटर मोस्ट शेल में पहले इलेक्ट्रॉन कुछ और थे, इसके जंप लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन कुछ और हो गए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील हो रही है। आउटर मोस्ट शेल में मेरा अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, मैं एक बॉन्ड बनाता हूँ। आउटर मोस्ट शेल में मेरे दो इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं दो बॉन्ड बनाता हूँ। इनका आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर वक्त तब्दील होते रहते हैं इन जम्स की बुनियाद पर। तो इनसे पूछो कितने बॉन्ड बनाते हो, कहते हैं हमारा पता नहीं चलता, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड। ये क्या खजाना है, इस वेरिएबिलिटी, इस इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये जो ट्रांजिशन का वर्ड है स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मीन्स टू जंप, ट्रांजिशन मीन्स टू वेरी, तब्दील होना, टू चेंज। तो इन इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग की बुनियाद पर भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इनका ये नॉमेनक्लेचर ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देना चाहिए। और ये बात इसलिए भी ठीक है कि एस ब्लॉक के लोग जो होते हैं, जो पी ब्लॉक के लोग होते हैं, उनकी एक वैलेंसी होती है, आमतौर पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन डी और एफ ब्लॉक के लोग इस इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग की वजह से फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से कासिर हैं, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैं ये बातें दोबारा दोहराने जा रहा हूं। मैंने ये कहा कि एक वजह यह है कि इनको लफ्ज ट्रांजिशन क्यों इनायत किया गया है। वो पहली वजह यह है कि एस और पी ब्लॉक बहुत दूर हैं, प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क, इस बड़े ट्रांजिशन वाले फर्क को खत्म करने के लिए ये एलिमेंट बीच में फिट कर दिए गए हैं। तो चूंकि ट्रांजिशन को खत्म करने के लिए, प्रॉपर्टीज के इतने बड़े जंप को खत्म करने के लिए ये लोग बीच में फिट कर दिए गए हैं। इन लोगों का मशहूर नाम क्या हुआ? अच्छा, वो ट्रांजिशन को खत्म करने वाले लोग बीच में डाले गए हैं, द नेम ट्रांजिशन एलिमेंट। एक वजह ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में NS और N-1D के दरमियान एनर्जी वाला गैप कम है। एनर्जी का गैप जब कम होगा तो क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल होगी, एनर्जी उनको चाहिए, ले जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल में कभी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो कभी कितने होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होंगे तो इनके नंबर ऑफ बॉन्ड का पता नहीं चलेगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता नहीं चलेगा, इनके बॉन्ड्स वेरिएबल, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल। इस वेरिएबिलिटी, इस इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग की बुनियाद पर इनको नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आखिर बात सुने, ये N-1 से क्या मुराद है, ये N-2 से क्या मुराद है, सुनिए। मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं, आप फौरन समझ जाएंगे, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। आपने क्या देखा कि एक है 4s, एक है 3d, 4s2, 3d1। अब स्टूडेंट,
यहां पर क्या हुआ, n इज इक्वल टू 4 है, ये क्या हुआ, n माइनस 1 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसीलिए कहा गया कि अगर ns होगा तो d क्या होगा, n माइनस 1 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब आपके पास ये 6s हुआ करता है तो यहां पर जो f होता है वो 4f होता है। क्या होता है, वो 4f होता है। तो इस बात को जनरली जब हम शो करते हैं हम ये लिखते हैं कि अगर ये n होगा तो 2 कम कर दो 4 तो n माइनस 2 हो जाएगा। एक पॉइंट स्टूडेंट, डी में कितने होने चाहिए, 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों, अगर 10 होगा तो भरा हुआ होगा, भरा हुआ होगा, भरे में इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करेगा, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। इसीलिए F में क्या होगा, 1 से लेकर 13 तक, 14 नामंजूर। समझ, आइए इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों रखा गया है। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। आइए अब हम जरा इसकी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। ये कुछ बुनियादी बातें हैं, आपको प्लीज पता होनी चाहिए। ये बातें तुम्हारे कोर्स में तो नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट के हमारे पास 2 बुनियादी टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक को हम बोलते हैं कि एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और डी ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक को आउटर बोलते हैं और एफ ब्लॉक को इनर। ख्याल करना बजायर एफ ब्लॉक नीचे पड़ा होता है लेकिन इनको कहते क्या है, इनर। अब पहले ये वाली बात समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने डी ब्लॉक बनाया, ये मैंने आपके सामने एफ ब्लॉक बनाया। स्टूडेंट्स, यहाँ आपका स्कैंडियम पड़ा हुआ है, स्कैंडियम। यहाँ आपका जिंक पड़ा हुआ है। स्कैंडियम के बाद आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है हीट्रियम, आपके पास पड़ा हुआ है लैंथनम, आपके पास पड़ा हुआ है एक्टिनियम।
स्टूडेंट्स मेरे साथ रहें प्लीज। अगर आप लेंथनम को देखें, यहां 57 लिखा हुआ है। अगर आप एक्टिनम को देखें, यहां 89 लिखा हुआ है। 57, 89। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि 57 के बाद यहां 72 लिखा हुआ है। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि यहां 104 लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल खोलें, अपने पास रखें। लेंथनम 57 एटॉमिक नंबर है। 57 के बाद 58 लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन 58 यहां नहीं लिखा हुआ, वो यहां लिखा हुआ है 58। करते करते 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा 71। 71 के बाद 72 यहां आ गया है। सिमिलरली 89 यहां लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 103। फिर 103 के बाद फिर आपके पास 104 यहां आया हुआ है। मेरी बात सुनी? आप चेक करें मेरे टेबल को तो आपको नजर आ जाएगा। मेरी बात सुने तो कौन सी बात बनती है कि यार ये बज़ाहिर तो पीरियोडिक टेबल में कहां पड़े हुए हैं? सबसे नीचे पड़े हुए हैं, बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर के लिहाज से अगर आप देखें तो 57 और 72 के बीच में ये पूरी लाइन इसके बीच में आती है। सिमिलरली 89 और 104 के बीच में ये पूरी लाइन इसके बीच में आती है। यानी बज़ाहिर ये लोग बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर इनर बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन दिस एंड दिस। हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए इनको हमने नाम दिया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। इनमें से जो ये पहली ऊपर वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं 4F सीरीज। जो ये नीचे वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं 5F सीरीज। एक 4F सीरीज है, एक 5F सीरीज है। स्टूडेंट, ये जो नीचे वाली लाइन है 5F सीरीज, इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, आल्सो नोन एज एक्टिनोन्स। स्टूडेंट्स, ये देखें एक्टिनियम। एक्टिनियम एक एलिमेंट है। एक्टिनियम के बाद का इलाका एक्टिनाइड सीरीज कहलाता है। एटॉमिक नंबर 90 मिस्टर थोरियम, ये थोरियम है। ओके, थोरियम से लेकर 103 तक, लॉरेंशियम तक, ये जितने हमारे पास एलिमेंट आते हैं 90 से लेकर 103 तक, इस खानदान को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ईटा में क्वेश्चन आया था कि ये जो मिस्टर एक्टिनियम है ये कहाँ का बंदा है? खबरदार खबरदार, एक्टिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक है। ओके, इनको एक्टिनोन्स भी कहते हैं। डन स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली लाइन जो है 4F सीरीज वाली, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड सीरीज, also known as लैंथेनोन्स। ओके स्टूडेंट्स, ये लैंथेनाइड सीरीज जो है लैंथेनम के बाद आती है। वो देखो, लैंथेनम डी ब्लॉक का बंदा है। लैंथेनम के बाद के लोग लैंथेनाइड सीरीज कहलाते हैं। तो ये ऊपर भी 14 एलिमेंट हैं, नीचे भी 14 एलिमेंट हैं। तो आपके एफ ब्लॉक को, जिसको इनर भी कहते हैं, 28 एलिमेंट है। एक है 4F सीरीज 14 एलिमेंट, एक है 5F सीरीज 14 एलिमेंट। स्टूडेंट्स, F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये गिनो, ये क्या होगा? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14। 14 पूरे हो गए। जिस ब्लॉक में
जिस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हम उसके इतने खाने बनाते हैं। एस ब्लॉक में 2 खाने हैं, इलेक्ट्रॉन 2 हैं। पी ब्लॉक में 6 खाने हैं, पी में आते 6 इलेक्ट्रॉन हैं। डी में 10 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आप इतनी बात याद कर लें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कम से कम ये एक लाइन तो याद करो ना कम से कम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारी डिटेल से बात थी। आइए डी ब्लॉक की भी कुछ रोशनी डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में 4 सीरीज हैं, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं। इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ये जो है ये चौथा पीरियड है, ये 5वां पीरियड है, 6ठा पीरियड, 7वां पीरियड। लोगों ये जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक ये कहाँ वाक़या होते हैं? 6ठे और 7वें पीरियड में होते हैं। ये जो डी ब्लॉक के लोग हैं 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें में वाक़या होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, तो बात हो रही थी कि आपके पास डी ब्लॉक में 4 सीरीज हैं, 1 2 3 4 सीरीज। एक है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ओके, और ये क्या हो गए? ये आउटर इसलिए है कि ये लोग उसके बीच में घुसते हैं, तो जब इनर ये हो गया है ऑटोमेटिकली ये और वो क्या हो गए? आउटर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने डिटेल में बात कर दी है, इतनी बातें भी कोर्स में शामिल नहीं थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। ओके, हमने पढ़ लिया है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट को क्यों ट्रांजिशन कहते हैं, उसके 2 बुनियादी टाइप्स क्या हैं, ये डी ब्लॉक क्या बला है और एफ ब्लॉक क्या बला है। आइए एक कदम आगे चलते हैं। बल्कि एक और बात भी आपके मैं कुछ होमवर्क भी तो लगा दूं। इतनी सारी बातें मैंने पढ़ा दी हैं, कुछ खर्च भी बन जाए ना, और कुछ खर्च की बात करते हैं, खर्च की बात करते हैं। खर्च की बात सुने स्टूडेंट्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3B, इसके ऊपर लिखा हुआ है 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, सुन रहे हो? 8B, फर्स्ट B, सेकेंड B। आपका होमवर्क है। ये क्या खचखाना है कि 3 इधर पड़ा हुआ है फिर 1 उधर पड़ा हुआ है, ये खचखाना नंबर 1 क्यों है? खचखाना नंबर 2, ये क्या खच है? 8B 3 मरतबा क्यों है? 8B 8B 8B, क्या हमारे पास गिनती खत्म हो गई थी? ये आप लोगों का होमवर्क है, शाबाश। ये 2 होमवर्क आपके जिम्मे हैं, ना मैं पूछूंगा ना आप करें, या फिर वो लास्ट डे कोई मनाएंगे इंशाल्लाह कल की तरह, तो शायद ये बात बननी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ओके, ये 3rd B, ये 4th B, ये 5th B, 6th B, 7th B, 8th B के अंदर 3 लाइनें क्यों हैं? 3 कॉलम क्यों बने हुए हैं? फिर फर्स्ट B और सेकंड B आखिर में पड़े हुए हैं, और ऊपर इधर 3rd B पड़ा हुआ है। गिनती में गलती तो कहीं नहीं हो गई इनसे। ओके, ये भी आप दोनों, ये 2 सवाल आपके जिम्मे हैं, ठीक है जी। तो आइए अब हम प्रॉपर्टीज की जानिब जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं? ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है, आइए उसको डिस्कस करते हैं कि साइज का क्या हाल अहवाल है। स्टूडेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल तक जब मैं जाता हूँ लेफ्ट टू राइट, साइज लगातार डिक्रीज हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जब मैं कॉपर पे पहुंचता हूँ, जिंक पे पहुंचता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया है? साइज अ बिट इंक्रीजेस, थोड़ा सा साइज बढ़ गया है। ये क्या खचखाना है? खचखाने की बातों में बड़ा मजा होता है, सुना करें इसको और से। तो स्टूडेंट्स, ये वाली बात याद रखें कि साइज लेफ्ट टू राइट कम हो रहा था, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही थी, बढ़ते 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 न्यूक्लियस की ताकत निकल तक बहुत बढ़ गई और साइज बहुत छोटा हो गया। अब आपने सुना है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो ही कॉपर के अंदर 29th इलेक्ट्रॉन इंटर होता है, साइज पहले से बहुत कम हो चुका है निकल तक। अब जब फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ऐड हुआ, तो अट्रैक्शन तो और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन साइज जब बहुत कम हो गया था, वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, आउट बैलेंस हो गए और एकदम साइज बढ़ जाता है। मेरी बात सुनी? दोबारा सुनी। मैंने ये कहा कि स्कैंडियम से लेकर निकल तक लगातार साइज कम होते 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 निकल पर साइज बहुत कम हो गया था। निकल तक साइज कम होना रूटीन की बात थी। एकदम क्या देखते हैं? कॉपर और जिंक का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। वजह ढूंढते हैं, वजह पूछते हैं, तो क्या जवाब मिलता है कि निकल तक साइज मिनिमम पॉसिबल हो चुका था, उसके बाद मजीद कम होना मुमकिन नहीं था। तो जो ही अट्रैक्शन जब निकल के बाद कॉपर में 29वां इलेक्ट्रॉन 29th इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की एंट्री से क्या हो गया है? रिपल्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जनाब क्या हो गया है? साइज ए बिट इंक्रीज हो गई है। जब साइज ए बिट इंक्रीज हो गई है, तो आप क्या देखते हैं कि कॉपर और जिंक का साइज बढ़ चुका है। ओके, तो इंशाल्लाह हम कल मजीद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। कितना भी होगा।